नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। देश के लाखों दिलों पर कब्जा करने वाली, देश के युवाओं की भी धड़कन कही जाने वाली ड्रीम गर्ल नाम से मशहूर हेमा मालिनी यूं तो सबके दिलों पर राज करती है, लेकिन कोई एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए वो आने वाले वक्त में मुसीबत जरूर बन सकती है और जरूर खटकने भी वाली हो सकती है। जी हाँ, देखिए यूं तो 24 के चुनाव में अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन कसीदे घड़ने अभी से ही शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी की, जो 24 में एक बार फिर से रालोद मुखिया जयंत चौधरी की मुसीबत बनने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। उनके नाम की चर्चा राजनीतिक गलियारों पे तेजी के साथ हो रही है, जो चर्चा जयंत चौधरी को बेचैन जरूर कर सकती है। दरअसल मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा है, अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना हुआ तो वो मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी, किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव वो कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बोलती हुई नजर आई थी। उस दौरान जो है हेमा मालिनी ने अपनी उपलब्धियों पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, मैं अगला चुनाव मथुरा से ही लड़ूंगी और अगर किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव आया तो वो स्वीकार उसको नहीं करेंगे। तीसरी बार चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में पूछे जाने पर ड्रीम गर्ल के रूप में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा, यदि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहेगी तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि लड़ूंगी तो सिर्फ मथुरा से ही लड़ूंगी। सांसद ने खुद ही इसका कारण भी क्या है वो स्पष्ट कर दिया। हेमा कहती हैं कि वो ऐसा इसीलिए चाहती हैं क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से अथाह प्रेम है और वो उनकी सेवा करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में देश की जनता के लिए भले ही अनेक योजनाएं लागू कर उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया हो, जनता उन्हें अगले चुनाव में अवश्य जिताएगी। गौरतलब है कि हेमा मालिनी ने साल 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर मथुरा लोकसभा सीट से वो लगातार 2 बार का चुनाव जो है वो जीत चुकी है। इससे पहले भी अगर बात करें तो वो राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी है। गौरतलब है कि बीते दिनों से मथुरा सीट से कई अन्य नामों के लड़ने की चर्चा काफी हुई है, लेकिन जिसके बाद अब हेमा मालिनी जो है उनका ये बयान सामने आ गया है जो बेहद ही अहम माना जा रहा है। हेमा मालिनी ने भाजपा के टिकट पर 2014-19 में लगातार 2 बार जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में उन्होंने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था और देखिए ये एक बड़ी हार जो है वो जयंत चौधरी की मानी गई थी। वो 2003 से 2009 के बीच राज्यसभा सांसद रही, लेकिन अब हेमा मालिनी की उम्मीदवारी जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जयंत को बेचैन कर सकती है। 2009 में जयंत चौधरी यहां से चुनाव जीते थे, तब उन्हें बीजेपी का भी समर्थन मिला था और रुपहले पर्दे की हेमा मालिनी धर्मेंद्र की कामयाब जोड़ी राजनीति के मैदान में भी आरएलडी के परंपरागत जाट मतों से जो है वो सेंध लगा सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जयंत चौधरी भी 24 के लिए हुंकार भर रहे हैं और समरसता जैसे अभियान को उन्होंने तेज कर दिया है, 24 में इसका कितना फायदा जयंत को पहुंचता है। आपकी क्या राय है वो कॉमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।